पार्वती जी के साथ में नंदी पर बैठकर भ्रमण कर रहा है। 33 कोटि देवता में केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जो अपनी अर्धांगिनी धर्मपत्नी पार्वती के साथ नित्य और रोज भ्रमण करते हैं। और वो भ्रमण करने का कारण कोई दूसरा नहीं है, भ्रमण करने का कारण केवल इतना सा है कि जो जीव कष्ट में है, परेशानी में है, तकलीफ में है, उनके दुख को हरना, उनके कष्ट को हरना। जैसे थाली में भोजन बहुत तरह का होता है, अन्य अन्य तरह का भोजन थाली में रहता है, उसी तरह ये सृष्टि रूपी थाली में सबकी जिंदगी में अलग अलग दुख रहता है। कोई को कोई तकलीफ है, कोई को कोई तकलीफ है, कोई को कोई तकलीफ है, कोई को कोई कष्ट है, कोई को कोई कष्ट है। हर एक व्यक्ति का दुख, तकलीफ, कष्ट अलग अलग है। और मेरे शिवजी पार्वती को लेकर प्रतिदिन भ्रमण पे निकलने का कारण केवल इतना सा है कि जो जीव कष्ट में है, जो जीव तकलीफ में है, उनके कष्टों को, उनकी तकलीफ को, उनके दुख को समाप्त करना। और ये दुख, ये तकलीफ, ये कष्ट मृत्यु लोक में जितने मानव जन्म लेते हैं, मृत्यु लोक में जो जीव जन्म लेता है, मृत्यु लोक में जो रहने वाला जीव है, चाहे वो जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो या मनुष्य, इन सभी जीवों का जितना दुख है, वो सारा दुख भगवान शंकर का शिव अपना मानता है। घर में जो बुजुर्ग होते हैं ना, घर में जो बूढ़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, कोई वृद्ध होते हैं, कोई बुजुर्ग हैं, कोई वृद्ध हैं घर में। मान लो एक बेटे के पास में धन है, दूसरे के पास में नहीं है, तो माता पिता का दिल दुखता है कि ये कमजोर क्यों है। एक को कष्ट क्यों है? घर का जो बुजुर्ग है, घर का जो बूढ़ा है, घर का जो वृद्ध है, वो सबको एक जैसा देखना चाहता है। किसी के जीवन में कोई तकलीफ ना हो, किसी के जीवन में कोई कष्ट ना हो, किसी के जीवन में कोई दुख ना हो, किसी के जीवन में कोई परेशानी ना हो, सबको एक सम देखना। अब घर का जो बुजुर्ग है वो सबको सुखी देखना चाहता है, उसी तरह 33 कोटि देवता में भी किसी को बुजुर्ग माना गया है
और संसार सागर में पूरे मृत्यु लोक में और पूरी दुनिया में जल हो, थल हो, अग्नि हो, आकाश हो, वायु हो, देव हो, गंधर्व हो, पितर हो, किन्नर हो, नाग हो, इन सब में अगर किसी को बुजुर्ग बड़ा माना गया है तो वो देवाधिदेव महादेव को माना गया है, भगवान शिव को। अब जब हमारे घर के बुजुर्ग किसी को दुखी नहीं देख सकते, किसी को तकलीफ में नहीं देख सकते, तो हमारे देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर उगड़दानी तरकालदर्शी कैलाशी अविनाशी क्यों दुखी देखे? फिर मेरे नारायण, मेरे भगवान श्री हरि, मेरे भगवान शिव, मेरे भगवान शंकर किसी को क्यों दुखी देते? और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जाऊंगी बाबा, दूर हर तो छड़ी नाम कटी जाऊंगी। बोले मैं तेरी पतंग शंभो, मैं तेरी पतंग हवा बिच उड़ती जाऊंगी बाबा, डोर हर तो छड़ी नाम कटी जाऊंगी। शिव कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है कि शिव किसी को दुखी नहीं देखना चाहते। कितना सुंदर कहा हमारे वेदों ने, हमारी पुराणों ने, हमारे शास्त्रों ने। 1000 योजन दूर बैठकर भी यदि कोई माँ गंगा को स्मरण कर लेता, कितना जम के बोलो, 1000 योजन दूर बैठकर भी यदि कोई माँ गंगा का स्मरण कर लेता है तो उस जीव को भगवान विष्णु का वैकुंठवास प्राप्त हो जाता है। एक 1000 योजन दूर बैठकर मात्र गंगा माँ का स्मरण करने पर वैकुंठ का निवास हो जाता है। और शिव महापुराण की कथा कहती है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में जल, थल, वायु, आकाश में कहीं पर भी बैठकर मात्र शिव के नाम का स्मरण करने वाले को दूसरी बार पृथ्वी पर जन्म नहीं लेना पड़ता। दूसरी बार उसका जन्म नहीं होता, मृत्यु लोक में वो बार बार आता नहीं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के प्रपंच से वो बाहर होता। फिर वो जन्म मृत्यु से परे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय
नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आप शिव का स्मरण कर रहे हैं, आप भगवान शंकर की भक्ति कर रहे हैं। 1000 योजन दूर बैठकर भी अगर कोई गंगा महारानी को, माँ गंगा को याद करता है तो उसको वैकुंठ का वास मिल जाता है। ये भगवान विष्णु की विष्णु पुराण कहते हैं। और यदि पूरे ब्रह्मांड में जल थल अग्नि आकाश कहीं पर भी बैठकर कोई भगवान शंकर को याद करता है तो उसका दूसरी बार जन्म ही नहीं होता है, तो परमात्मा के धाम में विराजमान हो जाता है। अब जरा विचार करो कि शिव नाम लेने में कितना कितना फल है। क्यों भगवान राम जी नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जपते रहे? क्यों भगवान कृष्ण शिव नाम लेते रहे, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जपते रहे? क्यों? किस लिए? किसको नहीं दिया उसने? बस जिसने अपने जीवन में मेहनत को छोड़ा नहीं है, अपने परिश्रम को छोड़ा नहीं है, भगवान ने उसको कभी छोड़ा नहीं, उसका हाथ पकड़कर उसको आगे बढ़ा दिया। एक ही नाम के ढेर सारे लोग पृथ्वी पर रहते हैं। अमित नाम देखा जाए तो अमित 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 ढेर मिलेंगे। विमला नाम देखा जाए तो विमला 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 ढेर मिलेंगे। रघुवीर 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 नाम के ढेर सारे हैं। कमलेश 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 नाम के ढेर सारे हैं। एक नाम के ढेर सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं एक ही नाम के। फिर व्यक्ति की पहचान कैसे हो, श्रेष्ठ कैसे हो? कहा एक नाम के ढेर सारे लोग रहते हैं, पर व्यक्ति की रंगत, संगत और मेहनत व्यक्ति को अलग पहचान बना देती है। नाम भले एक जैसा हो, कमलेश नाम के ढेर सारे होंगे, प्रदीप नाम के ढेर सारे होंगे, विमल नाम के ढेर सारे होंगे, अमित नाम के ढेर सारे होंगे, विमला नाम के बहुत सारे होंगे, अनसुईया नाम की बहुत सारे होंगी, सावित्री नाम बहुत सारा होगा, मंजू नाम बहुत सारा होगा, कमलेश नाम बहुत सारा होगा। एक ही नाम के ढेर है, पर व्यक्ति को अलग पहचान मिली कैसे? एक उसकी रंगत, एक उसकी संगत और उसकी मेहनत। आधार कार्ड बनवाने में सबसे ज़्यादा जरूरी है आपके फिंगरप्रिंट, और दूसरे नंबर पर जरूरी है आपके नेत्र। बोलो जरूरी है कि नहीं है?
जम के तो बोलो, जरूरी है ना। फिंगरप्रिंट लगाकर देखा जाएगा, फिर पहले थंब लगवाएंगे, थंब के बाद फिर 4 उंगली लगवाएंगे। ये स्पर्श पूरा आना चाहिए। स्पर्श नहीं आता तो वो नेपकिन से पोंछता है, फिर आपका हाथ लगवाता है। लगाओ, ए आई लगा, आई ने फिर हाथ लगाया, फिर उसने देखा कि नहीं आया, फिर पोंछा, फिर फिंगरप्रिंट लिए, फिर आंखों में एक दूरबीन दी, सामने देखना, पूरी आंख खोल के रखना, सामने देखोगे तुम्हारा आधार कार्ड बन जाएगा। पूरे आधार कार्ड में सबसे ज्यादा जरूरी होता है तुम्हारा फिंगरप्रिंट और तुम्हारा नेत्र। उसी तरह जैसे तुमको पहचानने के लिए तुम्हारा फिंगरप्रिंट और तुम्हारे नेत्र जरूरी है, उसी तरह परमात्मा के बनने के लिए भी तुम्हारी दृष्टि और तुम्हारे हाथ से करी गई सेवा बहुत जरूरी है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी संगत और तुम्हारी रंगत, ये बहुत जरूरी है। आप कितनी मेहनत कर रहे हो? आपकी संगत कहाँ है, कहाँ बैठ रहे हो, कहाँ जा रहे हो? माँ जगत जननी पार्वती मैया को भगवान शंकर अपने साथ रोज लेकर जाते हैं, रोज, प्रतिदिन। अब किस माता लक्ष्मी ने भी पूछा एक बार, माँ ब्रह्माणी ने ब्रह्मा जी से पूछा, इंद्राणी ने इंद्र से पूछा, माँ रुक्मणी ने भगवान कृष्ण से पूछा कि ये शंकर भगवान रोज अपनी अर्धांगिनी को नंदी पर बिठाते हैं, भ्रमण पर ले जाते हैं, घुमाने ले जाते हैं, फिर एकांत में बैठे रहते हैं, बैठकर क्या करते हैं? जब पति और पत्नी भ्रमण पर जाएं, घूमने के लिए जाएं और कहीं ऐसा मौका मिले कि तुम एकांत में बैठे हो, तो शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर पार्वती जैसा एक ज्ञान प्रकट करने का प्रयास है। एक ज्ञान को प्रकट करने का प्रयास करें। पर जब पति पत्नी आज के जमाने में एकांत में रहते हैं तो इतना झगड़ा कर लेते हैं कि एक का मुंह खुला रहता है, दूसरी बात करने को तैयार नहीं होती। सत्संग, संकीर्तन, स्मरण जीवन का सुख है। और शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शिव पार्वती रोज भ्रमण करते हैं, एकांत में जाकर बैठ जाते हैं, थोड़ी सी हरि चर्चा उनके बीच में होती है, थोड़ा सत्संग उनके बीच में होता है, थोड़ा संकीर्तन उनके बीच में होता है।
थोड़ा भजन उनके बीच में होता है। उधर एक बक्सा लगा दो ना भाई, वहां तकलीफ हो रहा है। हरि सत्संग, हरि भजन शंकर भगवान और मां पार्वती के बीच में निरंतर होता है, निरंतर। आप में से कितने पति पत्नी बैठे हैं जो रोज प्रतिदिन कम से कम 10 से 15 मिनट सत्संग करते हो, दोनों बैठकर भगवान की बातें करते हो? सब एक दूसरे का मुंह देख रहे हो। थोड़ा डाउन। कितने बैठे हैं जो पति पत्नी आपस में सत्संग करते हो? रोज कम से कम 15 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट आपस में बैठकर हरि चर्चा, प्रभु चर्चा, नारायण चर्चा, शिव चर्चा, राम चर्चा, कृष्ण चर्चा, भगवान की चर्चा, संतों की चर्चा होती प्रतिदिन। बहुत कठिन है। हफ्ते में 1-2 बार हो जाए तो हो जाए। हफ्ते में हो गई और वो भी बात ऐसी होती है कि बात करते करते ही झगड़ा चालू हो जाता है, क्योंकि दोनों एक मत के मिलते ही नहीं। एक शंकर जी की चेली तो एक दूसरे का चेला। और वो इससे दुखी है और ये उससे। वो इससे कहता है क्या रोज रोज कथा में चली जाती है, क्यों मंदिर चली जाती है, बैठ जाती है 1 घंटे तक जाके। घर में काम नहीं करना है ना, इसलिए मंदिर में जाके बैठ जाती है। तो फिर वो तैयार होके बोलती है नहीं, काम तुम्हारा पिताजी कर रहा, हम नहीं कर रहे तो कोई दूसरा कर रहा। क्या बात है भाई? शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, शिव तत्व कर रहा है। दुनिया में केवल एक जोड़ी ऐसी है जो एक चले जाने पर दूसरे का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। दुनिया में एक जोड़ी ऐसी है जिसके एक के चले जाने पर दूसरे का अस्तित्व पूरा की पूरा खत्म हो जाता है। वो कौन सी जोड़ी है? दुनिया में केवल एक जोड़ी ऐसी है जिसके एक के चले जाने पर एक का पूरा अस्तित्व खत्म हो जाता है। वो जोड़ी है चप्पल की जोड़ी। एक कड़ा अगर चले गया तो दूसरा काम दे जाएगा। एक रुपट्टा कहीं चले गया तो दूसरा रुपट्टा काम दे जाएगा। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? एक कुंडल चले गया तो दूसरा कुंडल काम दे जाएगा। पर चप्पल की जोड़ी एक ऐसी जोड़ी है कि अगर एक चली गई तो दूसरी किसी काम की तो पटकना पड़ेगा। उसको दूसरी चप्पल के साथ मैच करके नहीं पहन सकते, उसकी मैचिंग ही नहीं होती, उसको मैच करना कठिन।
शिव पुराण यही कहती है, शिव महापुराण की कथा यही वर्णन करती है। जिसने अपनी जिंदगी में सुख दुख में साथ चला है ना, जो अपनी जिंदगी में सुख और दुख में हमेशा कदम से कदम मिलाकर चला है, तकलीफ़ों को झेलता हुआ चला है, खूब कदम बढ़ा बढ़ा कर चला है, इसने ना पानी देखा ना कीचड़ देखा, इसने ना सुख देखा ना दुख देखा, ये तो बस चलता रहा है मंजिल के लिए। ऐसा जोड़ी जब परमात्मा आपकी बनाकर भेजता है ना, तो उस जोड़ी को फिर छोड़ने का मन नहीं करता। ये जोड़ी तो निरंतर चलते रहना चाहिए, फिर इस जोड़ी का कोई अंत नहीं। और मेरे शंभू, मेरे शंकर, मेरे भगवान ओघड़दानी, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे शिव, मेरे बाबा, मेरे भोलेनाथ, मेरे शंभू त्रिकालदर्शी और पार्वती की जोड़ी है ही ऐसी। एकांत में बैठे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, संकीर्तन कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, नाम जाप कर रहे हैं, नाम स्मरण कर रहे हैं। और फिर निवेदन करें, कभी अगर परमात्मा आप लोगों पर कृपा कर दे और भगवान शिव की करुणा, भगवान शंकर की दया, भगवान शिव की उदारता यदि आप लोगों पर हो जाए, तो कम से कम रोज नहीं तो हफ्ते में एक बार अपने पति के साथ बैठकर शंकर भगवान की या राम जी की या कृष्ण जी की या किसी भी देवी देवता की हरि चर्चा, शिव चर्चा 10 मिनट की जरूर करना चाहिए, जरूर। वो शिव चर्चा का करना जरूर। वो कहते हैं ना, भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो। मेरे बाबा सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो। जिस कथा को सुना था मीरा ने, जिस कथा को सुना था मीरा ने, जिस कथा को सुना था कर्मा ने, जिस कथा सुना था कर्मा ने, भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो। मेरे बाबा सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो। एक कथा मेरे जीवन में ऐसी सुना दो जिसको सुनकर मैं अमर हो जाऊं। आपको मालूम है, पार्वती जी के पूर्व में 50 जन्म हो चुके थे। कभी सती बनी है, कभी कात्यायनी बनी है, कभी कुष्मांडा बनी है, कभी स्कंदा बनी है, कभी गौरा बनी है, कभी कौमार्य बनी है। ना जाने कितने कितने जन्म मेरी माता पार्वती के हो गए। और जब पार्वती मैया पार्वती का जन्म लेने से पहले सती के रूप में प्रकट हुई थी और सती के रूप में प्रकट होकर कुंभज ऋषि की यहाँ कथा सुनने के लिए गई थी। कथा सुनकर वापिस आई थी। राम जी के प्रति उनका विश्वास जागृत नहीं हुआ था। प्राण दक्ष प्रजापति के यहाँ छूट गए थे। तो
यज्ञ के कुंड में अपने शरीर को जब छोड़ा था तो कोयल की योनि उनको मिल गई थी, और कोयल का जन्म सती को मिला। तो कोयल का जन्म पाकर सती माता ने शिव जी से वर मांगा था कि अगला मेरा जब जन्म हो, मैं जब ये कोयल की योनि से छूटूं, जब मैं कोयल की योनि से छूट जाऊं और अगला जब मेरा जन्म हो, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल एक ही चीज चाहिए, आपकी कथा सुनती रहूं और कथा को श्रवण करूं। हनुमान जी ने क्या मांगा राम जी से? राम जी जाने वाले हैं, सरयू जी में समाने वाले हैं। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर राम जी से कहा, जाते जाते मुझे कुछ दोगे नहीं? राम जी प्रसन्न होकर बोले, तूने आज तक मांगा ही नहीं। केवट ने मांगा, केवट को दिया। विभीषण ने मांगा, विभीषण को दिया। सुग्रीव ने मांगा, सुग्रीव को दिया। निषाद ने मांगा, निषाद को दिया। तूने कुछ मांगा ही नहीं। मांग, तुझे क्या चाहिए? बोल, तुम्हें क्या चाहिए? हनुमान जी ने कहा, बस इतनी कृपा कर दो, इस संसार सागर में मैं जब तक रहूं तब तक कथा सुनता रहूं और आपका भजन करता रहूं। कथा, भजन, कीर्तन करूं, मंत्र जाप करूं। मेरी रुचि आपकी कथा, मेरी रुचि आपकी कथा के अंतर्गत, मेरी रुचि आपकी कथा में लगी रहे, मेरी रुचि आपकी कथा में रहे। आपसे एक प्रश्न करते हैं, उत्तर दीजिएगा। राम जी बड़े हैं कि राम जी का नाम बड़ा है? जम के बोलो। राम जी बड़े कि राम जी का नाम बड़ा? नाम बड़ा। शिव बड़े कि शिव का नाम बड़ा? नाम बड़ा। मकान मिले ना मिले, तेरा पता मिलना चाहिए। मकान मिले ना मिले, तेरा पता मिलना चाहिए। शिव मिले ना मिले, शिव कथा मिलना चाहिए। बस शिव के मिलन का बिंदु ही उसकी कथा। तुम मिले ना मिले मेरे बाबा, तुम मिलो ना मिलो कोई बात नहीं। राम जी तुम मिलो ना मिलो कोई बात नहीं, आपकी कथा मिल जाए। भगवान से बड़ी भगवान की कथा होती है। अगर भगवान नहीं मिल रहा है, शंकर नहीं मिल रहे हैं, राम नहीं मिल रहे हैं, कृष्ण नहीं मिल रहे हैं, मत मिलने दो। आप उनकी कथा को सुनना प्रारंभ कर दो। क्यों? क्योंकि राम जी ने भी शबरी अम्बा को कहा था, प्रथम भगति संतन कर संगा, और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। संतों का सानिध्य कर, कथा सुन, कथा सुनती रहेगी। और सुन सबरी, तूने मातंग बाबा के कहने पर कथा सुनना प्रारंभ करी, मातंग ऋषि से राम की चर्चा करना प्रारंभ करी, कथा सुनती रही, कथा का मनन चिंतन करती रही, तो एक दिन राम को तेरे दरवाजे पर आना पड़ा। उसी तरह जब हम कथा श्रवण करते रहते हैं, कथा को सुनते रहते हैं, कथा सुनते रहते हैं, तो एक दिन मेरा शंकर तुम्हारे दरवाजे पर तुम्हारा दुख हरने के लिए आ ही जाता है, तकलीफ हरने के लिए आ ही जाता है। जिस कथा को सुना था तुकाराम ने, जिस कथा को सुना था तुकाराम ने, जिस कथा को सुना था नामदेव ने, जिस कथा को सुना था नामदेव ने, भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा, जिसे सुनकर मैं भी अमर बोलूं। मेरे बाबा सुना दो ऐसी कथा, जिसे
जिसे सुनकर मैं भी अमर हूँ, जिसे सुनकर मैं भी अमर हूँ, जिसे सुनकर मैं भी अमर हूँ। डमरू वाले सुना दो ऐसी कथा, जिसे सुनकर मैं भी अमर हूँ। पार्वती जी का जन्म हुआ ही इसलिए है कि उनको कथा सुनना है, कथा श्रवण करना। काशी ले गए शिव जी कथा सुनाने, अमरनाथ जी की गुफा में ले गए शिव जी पार्वती को कथा सुनाने। एक एक संत गुरु सतगुरु ऋषि तपस्वी साधक उपासक जितने संत हैं, साधु हैं, सन्यासी हैं, तपस्वी हैं, साधक हैं, उपासक हैं, उनके पास ले गए शिव जी कथा श्रवण करने, केवल कथा सुनने। और फिर सुनो मेरी जीजियों, हरियो मेरी बीड़ वाली जीजियों, और जितने मेरे बीड़ के जीजा बैठे हैं वो भी सुन लो, जीजियाँ सुन लो, मेरे बेटा बेटी माता बहन भाई सब सुनो ध्यान लगाकर। भगवान का मिलना सरल है पर शिव महापुराण का मिलना बहुत कठिन है, बहुत। भगवान तो भजा तुमने और परमात्मा मिल जाता है, पर शिव पुराण के लिए तो तुम्हें सवेरे घर से निकलना पड़ता है 6-7 बजे, तब पहुंचना पड़ता है 9 बजे चाकरवाड़ी। चाकरवाड़ी में दर्शन करके फिर टेंशन रहता है, कहाँ बैठूंगी, चिंता और टेंशन लेके फिर जगह ढूंढती है। जगह भी ढूंढे तो मालूम पड़े इधर बैठूं, उधर बैठूं, उधर बैठूं, उधर बैठूं, सब दूर ढूंढा के तब जाकर कहीं जगह मिलती है। और मिल भी गई तो ऊपर वाला तेरे को नहीं छोड़ता, थोड़ी देर में जल वृष्टि कर देता है तो फिर अंदर भरना पड़ता, खस करिए फिर जाना पड़ता। कितनी मेहनत। शायद मैं महादेव महाराज जी आपको कहूं, शायद पूरी दुनिया की केवल एक ही कथा ऐसी होती है शिव पुराण, जिसको बड़ी मेहनत कर कर सुनना पड़ता है, बहुत मेहनत। अभी हम गाड़ी में आ रहे थे तो महादेव महाराज जी कह रहे थे बड़े भाव से, गुरु जी कल कोई कह रहा था महाराज जी कि 10-10, 12-12 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम रहता है और 2 से 3 किलोमीटर दूर पार्किंग होती है, वहाँ से भक्तों को पैदल यहाँ आना पड़ता है। अब बताओ, इतनी तुम्हारा रिश्तेदार तुम्हारे यहाँ शादी का निमंत्रण देता है, 500 रुपये आने का 500 जाने का देता है, तुम्हारी शादी में विदाई में साड़ी देता है, मिठाई का डब्बा देता है, तो तुम उसके यहाँ नहीं जाते। वहीं गाड़ी खड़ी करोगे शादी के गार्डन के सामने, जानते नहीं हो बुआ हूँ लड़के की, ये फूफा है, मैं मामी, ये मामा है। गाड़ी बिल्कुल गार्डन के अंदर चाहिए, गार्डन के अंदर। पर मेरा भोलेनाथ जैसे कैलाश पर अगर कोई आता है तो उसको पहले दूर, जैसे लंका का राजा रावण अपने पुष्पक विमान में बैठकर जा रहा था और जाते जाते पूरे धामों में घूम लिया, पर उसका पुष्पक विमान नहीं रुका। जब कैलाश आया तो रावण का पुष्पक विमान भी आगे नहीं बढ़ पाया, ट्रैफिक में फंस गया। ट्रैफिक में पुष्पक विमान फंस गया था। रावण ने पूरी दम लगा दी, पूरी मेहनत लगा दी और कैलाश पर से विमान को उड़ाने लगा, नहीं उड़ा। आखिरी में विमान क्षतिग्रस्त होकर पुष्पक विमान जमीन पर गिर गया। जब रावण का विमान जमीन पर गिरा, रावण क्रोध में लाल हो गया, ये कैसे गिर सकता है, मेरा विमान है, कैसे आ गया। सामने नंदी बैठा था, मुस्कुरा दिया नंदी। नंदी ने कहा, लंकाधिपति ये शिव का धाम है, यहाँ थोड़ा पैदल चलना पड़ता है, तब जाकर सोने की लंका मिल जाती है।
ये शिव का धाम है, जहां पैदल चलना पड़ेगा तो सोने की लंका मिल जाएगी। आज भी इतिहास शास्त्र हमारा साक्षी है कि कैलाश पर्वत पर कोई विमान उड़कर नहीं जाता है, आज भी कैलाश पर्वत को लांगा नहीं जाता है। और आज भी शास्त्र हमारे सम्मुख में वर्णन करता है कि भगवान शंकर के धाम, अगर तुमको लगता है कि मंदिर इतनी दूर है, उससे कम से कम 50 कदम दूर पर गाड़ी को रोक दो और पैदल पैदल शिव का नाम लेकर उसके दरवाजे तक जाना। खाली लौट कर नहीं आओगे, भरी झोली लेकर आओगे। लंकापति रावण को गुस्सा आ गया, आखिरी में उसने सोच लिया कि इस कैलाश पर्वत को उठाकर फेंक दूंगा। उठाया कैलाश पर्वत को और दम लगाने लगा उस कैलाश पर्वत को कि मेरा पुष्पक विमान नीचे उतर गया, मेरा पुष्पक विमान क्षतिग्रस्त हो गया। उठाने लगा, हाथ फंस गए उस कैलाश पर्वत के नीचे। चीख पड़ा, चिंगाड़ पड़ा, चिल्लाने लगा। और शिव तो क्षमा की मूर्ति है, शिव क्षमा की मूर्ति है। एक सच्चा गुरु, कल रात्रि को हमारा सत्संग चल रहा था हमारे कक्ष में, तो बच्चे लोग बैठते हैं, तो कक्ष में हमारे हम माताओं को तो आने नहीं देते, परंतु हमने इनको कहा था बच्चे लोगों को, अगर महादेव महाराज के बेटे होन भी कोई आना चाहे तो कमरे में आने की मना नहीं। जब अपन सत्संग करते हैं उस समय रात्रि का हमारा समय रहता है, 9 सवा 9 बजे करीब हम लोग बैठे रहते हैं। तो रात्रि का हमारा सत्संग चल रहा था महादेव महाराज। उस सत्संग में बात निकली, आप ही की चर्चा निकली, और ब्राह्मण लोग बता रहे थे कि महादेव महाराज जी जब पूजन करने के लिए बैठते हैं तो गुरुजी, उनका इतना भाव रहता है पूजन के समय पर कि क्या बोला जा रहा है क्या नहीं बोला जा रहा उससे मतलब नहीं, उनको तो केवल जिसकी पूजन हो रही है उसका स्मरण, माउली माउली शिव शिव, बस उसका भजन उनकी घट की जिह्वा से चलता रहता। हमारे ब्राह्मण बता रहे थे, ऐसा लग रहा था कि स्वयं शंकर की पूजन शंकर ही कर रहा था। फिर बात निकली आगे चलकर, तो बात निकली तो उसमें चर्चा निकली कि असली संत की, असली विद्वत्ता की, असली गुरु की पहचान हमारे बीच में जिन्होंने अयोध्या के राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकाला, जिन्होंने अवध की पवित्र भूमि पर राम मंदिर का मुहूर्त निकाला, ऐसे काशी के विद्वत परम पूज्य 1008 श्री गणेश्वर द्रविड़ शास्त्री जी पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए, जिनकी विद्वत्ता आज संपूर्ण विश्व देखता है, सुनता है। एक बार जोरदार ताली बजाकर आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, अभिनंदन। सदा आपके रूप में आज शिव महापुराण में आपका आगमन, ऐसा लगता है स्वयं मेरे काशी के विश्वनाथ आकर विराजमान हुए हैं। जो आप काशी की पवित्र धरा से इस पवित्र व्यासपीठ और पवित्र चाकरवाड़ी क्षेत्र श्री क्षेत्र में आप पधारे।
जब हमारे भारत की भूमि के माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र भाई मोदी जी फॉर्म भरने के लिए जाते हैं तो आप श्री का आशीर्वाद लेकर और आप श्री का साथ लेकर फॉर्म को भरने के लिए, और युद्ध क्षेत्र में भी जो भारत और पाकिस्तान का एक युद्ध सम्मुख में आया, कब कैसे जवाब देना है उसका भी मुहूर्त का विचार आप ही के द्वारा किया गया है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत। इस भव्य शिव महापुराण में काशी से आप पधारे, जो ऐसा लग रहा है कि स्वयं विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ की करुणा, उनकी उदारता और उन्हीं की कृपा यहाँ स्वयं के रूप में आई है। और शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी घड़ी दुख काटो दया करी शरण आपो शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। तो शिव कथा कर, भगवान शंकर की कथा का संवाद कर। विमान बढ़ता नहीं, रावण को क्रोध आ गया, चिंगाड़ पड़ा, रावण चिल्ला पड़ा, मेरा विमान और यहां से जा नहीं सकता। उसको क्या मालूम कि यहां त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव का निवास है। और कल कथा में एक बात कही थी आप लोगों को कि शिव के मंदिर भी नहीं जा सकते तो भगवान शंकर के मात्र शिखर का दर्शन कर कर भी आप अपनी जिंदगी का कल्याण कर सकते हैं, अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। मात्र शिखर का दर्शन। और अभी आपको कथा में वर्णन किया कि 1000 योजन दूर बैठकर भी अगर कोई गंगा माता का नाम ले लेता है तो उसको भगवान नारायण का धाम वैकुंठ प्राप्त हो जाता है। और पूरे भूमंडल में बैठकर कहीं पर भी अगर शिव का नाम, विश्वनाथ का नाम, मेरे भगवान शंकर की काशी विश्वनाथ का, मेरे शिव का नाम अगर ले लिया जाता है तो उसका अगला जन्म मृत्यु लोक में होता ही नहीं, होता ही। शिव शिव है, शंकर शंकर। रावण को लगा कि मैं लंका का राजा रावण, मेरे पास में ये पुष्पक विमान है, मेरे पास में इतना वैभव है, मेरे पास में इतना धन है, मेरे पास में इतनी दौलत है, मेरी इतनी बड़ी सेना है, मेरा इतना बड़ा कुल है, मेरा इतना बड़ा परिवार है, मेरे पास में वैभव की कमी नहीं, कुल की कमी नहीं, राक्षसों की कमी नहीं, सब कुछ मेरे साथ में है। तो ये पर्वत बीच में आड़े आ रहा है। और ये पर्वत अगर बीच में आड़े आ रहा है तो इसकी श्रेष्ठता क्या? उठाना चाहा, नहीं उठा। समझ में आ गया कि गलती हो गई। शिव महापुराण की कथा में कल हम वर्णन कर रहे थे सत्संग का, तो उसमें बात निकली कि जितनी सरलता, जितनी सहजता, जितनी विनम्रता आपके अंतर्गत होगी, उतना परमात्मा आपके करीब में आता चले जाए, शिव तत्व आपके भीतर समाता चले। शिव कथा कह रही है पार्वती जी का जो जन्म है, माँ पार्वती का जो अवतार है, पार्वती जी का जो प्रागट्य है,
उसका होने का कारण ही केवल इतना है कि मुझे शिव की कथा, मुझे राम की कथा, मुझे भगवान की कथा श्रवण करना, केवल परमात्मा की। और भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर अमर हो। मेरे बाबा सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो, जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं, जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। मेरे नाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो। डमरू वाले सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा। पार्वती मैया नंदी पर विराजमान होकर मेरे ओघड़दानी मेरे शंभू के साथ नित्य प्रतिभ्रमण पर जाती हैं। और ऐसा नहीं कि मेरे शंकर भगवान कहीं एकांत में जब बैठते हैं तो शंकर भगवान और माँ जगत जननी जगदम्बा दोनों हरि चर्चा करते हैं। राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम आनंदमय चर्चा में निकलता ही रहता। करो थोड़ी देर, अगर कहीं मौका मिल जाए। एक अच्छी जोड़ी का मतलब ही यही है, पति पत्नी का मतलब ही यही है कि कहीं अगर कभी रोज मौका मिले तो थोड़ी देर बैठकर रोज हरि चर्चा करिए। और अगर रोज मौका नहीं मिले तो हफ्ते में एक बार हरि चर्चा करिए। और हफ्ते में भी समय ना मिले तो कम से कम 15 दिन में एक बार पति पत्नी को बैठकर भगवान के नाम की चर्चा करना चाहिए। 15 दिन में समय ना मिले तो कम से कम 1 महीने में एक बार भगवान के नाम की चर्चा पति पत्नी को बैठकर एकांत में करना चाहिए, जिससे हमारे घर के संस्कारों में हमारे बच्चे भी ढलते चले। ये बहुत जरूरी है। ये उसी तरह है जैसे वक्त अच्छा ना चले तो खूब मेहनत करो। वक्त अच्छा नहीं चल रहा है ना, मेहनत करना चालू कर दो, अच्छी खूब दम से मेहनत करो। मेरा समय अच्छा नहीं चल रहा है, थोड़ी मेहनत ज्यादा करूंगा, जरूर मेरा बाबा साथ देगा। और जिसने मेहनत करी वो कभी हारा नहीं है, जिंदगी में आगे ही बढ़ता चले। वक्त अच्छा ना चले तो थोड़ी मेहनत ज्यादा करो, मेहनत परिश्रम ज्यादा करो, कर्म ज्यादा करो। और जब वक्त अच्छा चले, बहुत अच्छा अगर तुम्हारा वक्त चल रहा है तो जो दुखी हैं उनकी सहायता करो, उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करो। अच्छा वक्त है, भगवान ने मौका दिया है, आप लोग आपको इस लायक बनाया है तो दूसरे को सपोर्ट करिए, सहायता करिए, थोड़ा आगे बढ़ाने का प्रयास करिए, थोड़ा समझाने का प्रयास करिए। आपकी सुनते हैं तो आप समझा सकते हैं। वक्त अच्छा नहीं है, मेहनत करो, खूब परिश्रम करो। पर मेहनत भी ऐसी, परिश्रम भी ऐसा, उसमें किसी को हमारे द्वारा, हमारी वाणी के द्वारा, हमारे शब्दों के द्वारा, अपने तन के द्वारा, अपने शरीर के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा, अपने मन के द्वारा, अपनी दृष्टि के द्वारा, अपनी काया के द्वारा किसी को कष्ट ना हो। फिर वही वाली बात आ गई, मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा।
मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी। अच्छा समय मिले तो खूब भगवान ने मौका दिया है, वैभव दिया है, धन दिया है, दौलत दी, सत्ता दिया, तुम्हें ज्ञान दिया, तुम्हें विद्वत्ता दी, तो अच्छा वक्त अगर परमात्मा ने दिया है तो उसको समर्पित करो दीनहीन की सेवा में। लगा दो भजन में थोड़ा। पार्वती मैया का नित्य विचार था कथा को श्रवण कर। अमरनाथ जी की गुफा में जाकर करा क्या मां जगत जननी जगदम्बा ने? केवल शिव जी से कहा मुझे कथा श्रवण करा दो, जिसके लिए मेरा जन्म हुआ है। मैं सती बनकर जन्मी थी, कुंभज बाबा के आश्रम में आप मुझे लेकर गए थे, पर वहां मैं कथा नहीं सुन पाई, मेरा मन नहीं लगा, मेरा चित्त नहीं लगा। मेरा मन मेरा चित्त कथा में नहीं लग पाया, इसलिए मैं आते आते भी राम जी की परीक्षा ले ली। जान नहीं पाई कि ये सम्मुख में खड़े हुए परमात्मा भगवान श्री राम है। मैं तो सोची कि आप किसके लिए आंसू बहा रहे हो, ये मनुष्य के लिए, मानव के लिए। महाराज हम पहचान नहीं पाते संसार में जन्मे हुए कई महापुरुषों को, और जब वो महापुरुष हमारे बीच में से चले जाते हैं तब हमको उनका स्मरण आता है कि वो थे तो उनको हमने जाना नहीं, हम पहचान नहीं पाए। कुछ मौका लगा है प्राप्त कर। कथा रोज, सत्संग रोज करो। पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा कि मेरा ये जन्म, मेरा जो ये वापिस मेरा जो जन्म हुआ है, इतने जन्मों के बाद मैं वापिस जो आई हूं आपके पास में, बस केवल कथा के लिए, केवल मुझे सुनना है, सुनना। और सुनना बहुत कठिन विषय है। आज के जमाने में सबसे ज्यादा कठिन विषय ही सुनना है। आज के जमाने में बहू भी तड़ाके से कह देती है अपनी सास से, मैं किसी की नहीं सुनूंगी। क्या मैं सुनने के लिए आई हूं? और सास भी तड़ाके से कह देती है, ये कल की आई, मैं इसकी सुनूंगी। बहू कह देती है मैं किसी की नहीं सुनूंगी, सास कह देती है मैं ये कल की आई इसकी सुनूंगी। बेटा कह देता है पापा मुझे तुम्हारी नहीं सुनाई। बाप कह देता है मैंने तुझे पैदा करा है, मैं तेरी नहीं सुनूंगा। पत्नी पति की नहीं सुने, सास बहू की नहीं सुने, बेटा बाप की नहीं सुने, बाप बेटे की नहीं सुने, भाई 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 कह देता है होगा अपनी जगह पे, मैं तेरी सुनना कौन, मैं तेरी सुनूंगा क्या। देवरानी जेठानी की नहीं सुनती, मुझे क्या करना तुझसे, मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगी। कोई सुनने को तैयार नहीं है तो सुनेगा कौन सियोर वाला महाराज? सुने कौन? कोई भी तैयार नहीं। मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगी, मैं तुम्हारा नहीं सुनूंगा, मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगी। सास मना करे, बहू मना करे, बेटा मना करे, बाप मना करे, भाई मना करे, बंधु मना करे, सखा मना करे, दोस्त भी मना कर देते मैं तेरी नहीं सुनूंगा, रिश्तेदार मना कर देते मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। सुनेगा कौन? सबसे कठिन काम तो सुनना ही है। और पार्वती जी ने वही कहा कि भोलेनाथ सुना दो जिसे सुन बस मुझे सुनना है, केवल सुनना, और सुनना ही सबसे कठिन काम है। भगवान राम जी ने भी कहा ना सबरी को कि बस सुन ले। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा
प्रसंग सुनो, जितना सुनोगे उतना भगवान तुम्हारे नजदीक में आ जाएगा। राम जी को आने का कारण ही यही था कि शबरी ने मातंग बाबा की सुनी वो, अपने गुरुजन की सुनी वो, सुनती रही कथा, सुनती रही सुनती रही सुनती रही, और भगवान आ गए। सबसे कठिन विषय है सुनना, बहुत कठिन विषय। और उसमें भी जब कोई हरि चर्चा हो, शिव चर्चा हो, राम चर्चा हो, प्रभु की चर्चा हो, तो वो सुनना और कठिन, बहुत कठिन। जैसे ही सुनने का मौका आएगा तो कई माताएं तो 2-3 बार बहुत कठिन है सुनना, बहुत। पर पार्वती मैया एकदम जागरूक होकर एकदम प्रभु कथा सुनना नहीं, ठीक है।